विधायक मनोज प्रजापति जी, मौदहा क्षेत्र की जनता ने आपको भगवान नहीं चुना है, आपको अपना प्रतिनिधि चुना है वोट देकर काम करने के लिए, ना कि मंदिर में आपकी पूजा करेगी क्षेत्र की जनता। आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। और जो भी भाई मौदहा क्षेत्र के इस वीडियो को देखते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यह वीडियो मनोज प्रजापति तक जरूर पहुंचना चाहिए। प्रजापति जी, आप विधायक हैं क्षेत्र के और जनसेवा के लिए जनता ने आपको चुना है। जनसेवा करने के लिए कोई फ्री में आप नहीं करते हैं। जिस दिन आप चुने गए उस दिन से लेकर आपके आने जाने रहने खाने की व्यवस्था मिली, लखनऊ में मकान मिला, आपके गाड़ी के डीजल पानी की व्यवस्था मिलती है, आपको मोटी तनख्वाह मिलती है, पद से हट जाओगे तो पेंशन मिलेगी। यह जनता के पैसे से मिलती है मान्यवर महानुभाव। लेकिन पद पर रहते हुए अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर आप लोग काम नहीं करते तो उसके लिए आपको कोई सुनाने वाला, कोई बोलने वाला अगर मिल गया तो आप लोगों को बुरा लगता है। एक गांव आपके क्षेत्र में ही है छानी डेरा, और छानी डेरा में रोड के लिए जनता सालों से परेशान है। आजादी के 75 साल बाद भी आप लोग आते हो, जातिवाद में, धर्मवाद में वोट लेने की कोशिश करते हो। अब मुर्गा बांट के, दारू बांट के और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। प्रजापति जी, आपसे निवेदन है विधायक जी, आप छानी डेरा का 1.5 किलोमीटर का रोड तत्काल बनवाने का कष्ट करें। दूसरा काम, साड़ी से मौदहा जाने वाला जो रोड है, इस पर एक नदी है, उस नदी पर रपटा बना हुआ, रपटा, और उस रपटे से पुल में कन्वर्सन के लिए हमारा संगठन काफी दिनों से काम कर रहा है, आवाजें उठा रहा है। लेकिन आपकी पार्टी का कोई सुनने वाला नहीं, आपके कार्यकर्ता कोई सुनने वाले नहीं, आपके अधिकारी और कर्मचारी सुनने वाले नहीं, क्योंकि आप सुनने वाले नहीं हो। अगर आप सुनने वाले होते, अपने क्षेत्र की बात उठाते, तो आपके अधिकारी और कर्मचारी सारे सुनते। लेकिन इसके लिए आप तत्काल प्रभाव से दोनों काम करने का कष्ट करें। आपसे मेरा निवेदन है, अगर यह काम नहीं होता है तो यह भी जान लीजिए कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और दारू के नाम पर, मुर्गा के नाम पर, पैसा के नाम पर अब की वोट नहीं मिलने वाला है। काम के नाम पर वोट मिलेगा मान्यवर। अगर आपने काम किया होगा तो भी वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा कोई गांव नहीं है आपके क्षेत्र में जिस गांव में हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम सोशल मीडिया वाले, प्रचार प्रसार वाले नहीं हैं। यह वीडियो अगर बनाना पड़ रहा है तो ये आपको सूचना देने के लिए, क्योंकि आप लोग न मिलते हो, न सुनते हो, न किसी गांव में जाते हो, न किसी गांव वालों की समस्या को सुनते हो। आप लोगों को पता है कि जब चुनाव आएगा तो जाति और धर्म का कार्ड खेलेंगे, पैसा खर्च करेंगे, चुनाव जीतेंगे और 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। ये चलेगा नहीं, ये काम आप करिए। दूसरी चीज, आपके क्षेत्र में जितने गांव हैं, हर गांव में नल जल के तहत, जल जीवन मिशन के तहत काम हुआ है, और एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में व्यवस्थित काम हुआ हो। जिस रोड को तोड़ दिया गया वो रोड आज तक वैसे ही पड़ा है। जिस गली को खोद दी गई वहां जनता आज भी उसी तरह प्रताड़ित हो रही है, उसी तरह पानी का जलभराव हो रहा है, उसी तरह गड्ढे कहीं पड़े हैं तो कहीं मिट्टी पड़ी है। ये तमाशा लगातार जारी है। कहीं पाइप फट रही है, कहीं टोटी का पता ही नहीं है। पूरे गांव का देख लीजिए, आप तो किसी गांव में जाएंगे नहीं
क्योंकि आप तो भगवान बन चुके हैं, जनता ने आपको प्रतिनिधित्व तो चुना नहीं। आप नल जल के इस काम को ठीक करवा दीजिए, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा मान्यवर। आपके इसी क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले खाद के लिए जनता दर बदर भटकी है, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने एक दिन, सिंगल दिन भी खाद के लिए किसानों के साथ खड़े होकर के खाद की उपलब्धता के लिए एक काम नहीं किया। आपके अगल बगल में जितने भी गांव हैं, उन गांवों का भी यही दशा है। कहीं पाइप फटी है, कहीं रोड नहीं बना है, टोटी किसी घर में नहीं लगी है। ये कौन सा नल जल योजना चल रहा है जिसके नाम पर आप लोग वोट मांगने आओगे? उसकी यह दशा है। क्यों बर्बाद कर रहे हो क्षेत्र को? अगर मजदूर, किसान, गरीब पानी के लिए भी तरसेगा तो यह आप लोगों की उपलब्धता है या नाकामी है? विचार करिए इस चीज पर। नमस्कार। जय संविधान, जय भारत माता की, जय समाज मानव।